अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद सैदी। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कराची की। डिफेंस फेज 4 में खातून डॉक्टर की मौत का ड्रॉप सीन हो गया है। पुलिस ने वाक़े को खुदकुशी करार दे दिया। खातून के दोस्त और पिस्तौल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि खातून डॉक्टर दोस्त की वजह से परेशान रहा करती थी। डॉक्टर ने दोस्त से पिस्तौल ली और खुद को गोली मारी। डिफेंस फेज 4 में खातून डॉक्टर की मुबैना खुदकुशी। पुलिस ने वाक़े को खुदकुशी करार दे दिया। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि खातून डॉक्टर अपने एक दोस्त की वजह से डिप्रेशन में रहती थी। पुलिस ने पिस्तौल मालिक साद और खातून डॉक्टर के तीसरे दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया। सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। नेकी करना गले पड़ गया। गुजरात में खातून अपने पड़ोसी को बैंक से लोन दिलवाने के लिए जामिन बनी, मगर पड़ोसियों ने खातून के शौहर को ही मार डाला। गुजरात के इलाके कंजाह में नबीला नामी खातून ने पड़ोसी शब्बीर को निजी बैंक से 1,20,000 रुपए पर्सनल लोन दिलवाने के लिए जमानत ली। शब्बीर ने लोन तो ले लिया, मगर 2 अक़सात की अदायगी के बाद 6 से 7 माह तक बैंक को अदायगी ही नहीं की। बैंक ने जामिन बनने वाली नबीला से तकाजा किया तो खातून ने अपने शौहर रफीक को पड़ोसियों के घर भेजा। रफीक बार बार दरवाजे पर आया तो पड़ोसी एहसान भूल गए और मारपीट करके खामोश कराने का प्लान बनाया, मगर इतने डंडे मारे कि रफीक की जान ही निकल गई। वजह कत्ल जो मुद्दई पार्टी है वो तो ये कहती है कि हमारे इन्होंने पैसे देने थे, हम पैसे मांगते थे, बैंक से लोन लिया हुआ था। पुलिस ने 4 खवातीन समेत 12 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा बनाकर 2 को धर लिया। दरवाजे पे आता था, डंडे मारता था और बदतमीजी करता था। जानू नहीं संवारना चाहते, दिल से सबक उन सिखाइए। पुलिस मुकदमे में नामजद बाकी मुल्जिमों को तलाश कर रही है। जुल्फ़िकार हैदर, समा, गुजरात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। मजीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, किन किन इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है और क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्तलिफ इलाके हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, बल्दिया, गुलबर्ग, माड़ी टाउन, लांडी और समेत जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की तरफ और पुलिस के जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि ऑपरेशन मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान को जो यकीनी बनाने और इलाके में जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इतला पर जो है किया जा रहा है। और इसमें जो मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया जा रहा है उनको जो है बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद ही रिहा किया जा रहा है और तमाम कवायद जो है चेक किए जा रहे हैं। जबकि दाखिल और खारजी रास्ते बंद करके जो घर हैं उनका भी जो है घर घर तलाशी दी जा रही है और जो चीज़ें उनको चेक किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सऊद। अब बात करेंगे अब्रे रहमत की, जो अब्रे जहमत बनी। गुज़श्ता बारिश का पानी अभी जमा था कि बादल आज फिर से बरस पड़े। मुताद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। इंतजामी नाहली का खुमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ा। जिला वस्ती और गरबी के अवाम तबाही की दास्तान देखते रहे। पाक फौज शहरियों की मदद में पेश रही। जुमे की धुआंधार बारिश का पानी अभी उतरा ना था कि हफ्ते की शाम फिर बादल बरस पड़े। चोट भी वहीं ज्यादा लगी जहां पहले ही जख्म हरा था। जिला गरबी से सुरजानी और औरंगी समेत डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके नहा गए। इंतजामी नाअहली के बाइस परेशानियों की बरसात तो पहले ही हो चुकी थी। एफपी एरिया ब्लॉक 12 में सेवरेज की स्याही ने तबाही की दास्तान लिख दी। मस्जिद और घर कुछ नहीं बचा। कल रात से जब से बारिश हुई है उसके बाद से ना हम लोग यहाँ रह सके ना सो सके, खड़े खड़े रात गुजारे। काले पानी ने घरों का बेशतर सामान खराब कर दिया। शादमान के रिहायशी अपार्टमेंट्स में ग्राउंड फ्लोर की शामत आ गई। सफाई के बावजूद गुजर नाला बिफरा तो शहरी भी बिफर गए। मतलब न्यू कराची के लोग और लियाकताबाद के लोग क्या मरने के नहीं है? क्यों चीफ जस्टिस साहब की बात ये लोग आला हुक्काम नहीं सुन रहे? क्यों वो सोमोटो एक्शन इनके ऊपर लें? इनको तोहिने अदालत का नोटिस दें, इनको नाअहल करार दें। शहर की बेशतर सड़कों से पानी नहीं निकाला जा सका। नॉर्थ कराची में मोटरसाइकिल सवार नाले में जा गिरा। शफीक मोड़ पर जमा पानी से मुसाफिरों को शदीद परेशानी उठाना पड़ी। मरीज हमारे साथ, हम नई कराची से आ रहे हैं, कार्डियो लेके जाना है। 3 घंटे में हम यहाँ पहुँचे शफीक मोड़ पे। किसी को घर तक पहुँचने में मुश्किलात पेश आईं तो कोई अपने घर को बचाने में लगा है। 24 से जायद घंटे गुजरने के बावजूद जिला वस्ती और गरीबी के बेशतर इलाकों के अवाम अब भी बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ इरफानुल हक, समा, कराची।
कराची में बारिश के बाद मलीर नदी में तुग़यानी, कोरंगी कॉजवे के बाद कोरंगी क्रॉसिंग रोड को भी बंद कर दिया गया है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं कॉजवे पर मौजूद समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी बिल्कुल, कराची में बारिश के बाद कोरंगी नदी जो है ओवरफ्लो हो जाती है और उसका पानी जो है कोरंगी क्रॉसिंग और कोरंगी कॉजवे पर आ जाता है। इसी वजह से आज दोपहर से ही जो कोरंगी कॉजवे है उसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद शाम में जो है कोरंगी क्रॉसिंग का जो रोड है उसको भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। कैमरामैन इमरान अगर आपको दिखाएं कि कॉजवे पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौजूद है। जो बलोच कॉलोनी से आने और जाने वाली ट्रैक है मुकम्मल तौर पर इसको बंद रखा गया है। वो हुकाम का कहना है कि एहतियाती तौर पर इस सड़क को बंद किया गया था। जो पानी है ओवरफ्लो होता है और रोड पर आ जाता है और किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना है, इस वजह से इनको बंद किया गया है। जबकि रात गए जो क्रॉसिंग का रोड है उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जैसी काम कहेंगे तो उस दोनों रोडों को जो है इधर से भी और उधर से भी खोल दिया जाएगा। लेकिन जब से ये रोड बंद किए गए हैं, गोदाम चौरंगी और अतराफ से जो ट्रैफिक को जो है डाइवर्ट किया जा रहा है, आज छुट्टी का रोज़ है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता और सुबह तक अगर सूरत हाल बेहतर होगी तो मुकम्मल तौर पर इन दोनों रोडों को खोल दिया जाएगा। जी, जुमे की 170 मिलीमीटर बारिश ने सुरजानी को डुबो दिया। अब्दुल रहीम और यूसुफ गोट में पानी गर्दन तक आ गया। लोग बचा कुचा सामान और बच्चों को लेकर महफूज पनाहगाह की तलाश में निकल पड़े। समा के रिपोर्टर लोगों की परेशानियां देखकर जज्बात पर काबू न रख सके। बच्चे किस तरीके से हम लोगों ने रात को भूखे प्यासे अपने घरों में गुजारा है। यहाँ पे कोई नहीं आया इमदाद के लिए, ना कोई देखने भी नहीं आया यहाँ पर। हाँ, ये मेरा शहर है, मैं अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। हुक्मरानों की ये बातें और दावे बारिश के पानी में बह गए। गुज़िश्ता रोज की बारिश ने सुरजानी के यूसुफ और अब्दुल रहमान गोट को डबो दिया। लोग बेसरो सामानी के आलम में घर बार छोड़कर जाने बचाने निकल पड़े। किसी ने बच्चे कांधों पर बिठाए तो कोई अपनी माँ को गोद में उठाए घर से भागा। पूरा फ्रिज डूब गया, पूरा घर डूब गया, अकेले हम और बच्चे। पूरा इलाका तालाब बन गया, मगर मजाल है कि कहीं हुकूमती मशीनरी नजर आ जाए। फैमिली तो वहाँ फंसी हुई है, पानी भरा हुआ है, फैमिली घर में भी, इधर भी पानी उधर भी पानी। अभी भी घर के अंदर गर्दन तक पानी भरा है। हम लोग छत पे रुके हैं रात से। यहाँ हर साल का यही हाल है, घर पूरे डूब जाते हैं। हुकूमत से ये नहीं होता यहाँ का नाला बना दिया जाए। हुकूमती नाअहली और लोगों की परेशानियां देखकर समा के सीनियर सहाफी खुर्शीद आलम रिपोर्टिंग के दौरान अपने जज्बात पर काबू न रख सके। इंतहाई तकलीफदेह मनाज़िर हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर जो उन्होंने बहुत मुश्किल से बनाए थे नकल मकानी शुरू कर चुके हैं। पाक फौज के दस्ते मुतासिर इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ हैं। इलाका मकीनों ने नाला बनाने के साथ साथ हालिया बारिशों में होने वाले नुकसानात का हर्जाना अदा करने का भी मुतालबा कर दिया। नया नाजिमाबाद में जुम्मे की बारिश के बाद 4 से 5 फीट पानी जमा था कि आज फिर बारिश हुई और शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। ग्राउंड फ्लोर्स पर पानी भर जाने के बायस कई खानदान नकल मकानी पर मजबूर हो गए। समा नया नाजिमाबाद के मकीनों की आवाज़ बन गया। सलमान अहमद अपनी रिपोर्ट के साथ। बहुत मुश्किल में अम्मू, सारे घर डूबे। ये गमज़दा खातून हैं नया नाज़िमाबाद की मकीन, जिनका कीमती सामान घर में भर जाने वाले 4 से 5 फीट पानी में डूब गया। इंसान पूरी जिंदगी अपनी किचन हर चीज़ अच्छे से अच्छा करता है, तो यहाँ तो ये हाल हुआ है कि हम लोग तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए। जुम्मे के रोज होने वाली बारिश से नया नाज़िमाबाद के ब्लॉक बी, सी और डी डूब गए थे। लोग अपना कीमती सामान पानी में छोड़कर नकल मकानी कर गए। ये पीछे एक कंस्ट्रक्शन के लिए जगह खुदी हुई, तो उसमें 6 फुट की खुदाई हुई है, उसमें अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। अगर कोई बच्चा गलती से चला गया तो वो इसका बचना नामुमकिन है। ये पिछले साल भी हुआ था और पिछले साल हमसे बड़े वादे वईद किए गए थे कि हम यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, नाला बना रहे हैं। इस साल भी वही उसकी रेप्लिका हुआ है। रिहायशियों का कहना है कि मीडिया कवरेज पर नया नाज़िमाबाद की इंतजामिया उन्हें हरासा कर रही है। 0 पे आ चुके हैं दोबारा से, या एटलीस्ट हमें टाइम बताएं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन बाद हमारा पानी निकलेगा कि हम घर पहुँचें, हमें कुछ नहीं पता है। वी वर हेल्पलेस। नया नाज़िमाबाद में रहने वालों ने हुकूमत से फौरी एक्शन का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। बारिश के पानी में डूबी नागन चौरंगी, 5 स्टार, सखी हसन और KDA को तो डूबना सब ने दिखाया, मगर ये सब क्यों और कैसे डूबे ये तो समा दिखाएगा। मुदस्सिर की रिपोर्ट देखिए।
जब भी बारिश होती है सखी हसन से केडीए तक सड़कें दरिया बन जाती हैं। आखिर यहाँ पानी क्यों और कैसे जमा होता है, आइए इसकी वजह जानते हैं। ये है नाज़माबाद की पहाड़ी जिसका पानी इस मैदान में जमा होता है और पानी का रेला इन गलियों से गुजरता हुआ सड़कों पर आ जाता है। पहाड़ी के पानी को नॉर्थ नाज़माबाद से गुजरने वाले बरसाती नाले में से बहना चाहिए, मगर इस नाले में तो कूड़ा करकट भरा है। बरसाती पानी कैसे बहेगा? उनको चाहिए कि एक ऐसी लाइन बनाएं यहाँ पर जो पानी सीधा मेन लाइन के अंदर जाए और उसको जो है मेन शिपोनर कॉलेज की जो है ना पट्टी के अंदर जो लाइन जा रही है उसके अंदर जाना चाहिए, जो नाला है मेन। समा ने तो सखी हसन नागन चौरंगी 5 स्टार के डूबने की बड़ी वजह बता दी, मगर इंतजामिया की आंखों पर ताहाल पर्दा पड़ा है। शहरी कहते हैं अगर नाज़माबाद से गुजरने वाला बरसाती नाला साफ हो जाए तो पहाड़ी से आने वाला पानी शहरियों के लिए दर्द सर न बने। मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। बारिशें तो रहमत हुआ करती हैं, लेकिन हुकूमती नहली रहमत को जहमत कैसे बनाती है, आपको पाकिस्तान के कमाऊ पुत शहर कराची वाले बताएंगे, जिनकी सारी जमा पूंजी बारिश की नजर हो गई। कल मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ, कट गया, सब कट गया। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता नहीं, जा नहीं सक रहे, मेरे बच्चे इतने परेशान है। ये हुकूमत है, ये हमारी जिंदगी खराब करती है। कहाँ नाले साहब के जाके देखो, इनको को आके डूब के मर जाए। इधर आंखें बंदे अंधे हैं वो लोग। आवाम तो यहाँ पे मर रही है, आके देखें कहाँ है हुकूमत। दोपहर से लाइट नहीं है, खाना नहीं है पेट में। भूखमरानों को लटका, इन लोगों को उठा के, सारे घर के बर्तन खत्म हो गए, हर चीज खत्म हो गई। यहाँ पे कोई नहीं आया इमदाद के लिए, ना कोई देखने भी नहीं आया यहाँ पर। इंसानियत इस वक्त मुश्किल में है। इंतहाई तकलीफदेह मनाजिर हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर नकल मकानी शुरू कर चुके हैं। कोई भी नहीं आया, पैसे जमा करने का बोलना, फिर भंगी भेजेंगे, फिर सफाई होगी, ये वो। MNA MPA वो खा गए नाले, सारे कराची के नाले बेच के चले, और अभी तक जो है ना लोग अंदर फंसे हुए हैं और कोई मदद नहीं आई है। पूरा घर डूब गया, अकेले हम और बच्चे छोटे छोटे को कहाँ लेके जाएं, कोई ठिकाना हो तो लेके जाएंगे। इतना पानी था गर्दनों तक, बच्चों को निकाल के लेके आए वहाँ से। आप घरों में जाके देखेंगे किस तरीके से हमने रात गुजारी है यहाँ से, वो कैसे हम बच्चों को लेकर गए, बच्चों को कंधे पे बिठा के पैदल पैदल पानी में जा रहे हैं। ना गटर का पता है, ना खड्डों का पता है। हर साल का यही हाल है, घर पूरे डूब जाते हैं। हुकूमत से ये नहीं होता यहाँ का नाला बना दिया जाए। बारिश की वजह से पूरा पानी घर आधा डूबा हुआ था पानी में, बहुत मुश्किल से निकल कर आए, लोगों ने निकाला है। बहुत हो गया, टू मच। तमाम इख्तियारात सिंध हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं, KMC को कोई इख्तियार नहीं दिया गया। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि बल्दियाती इदारों के लिए काम और फंड्स वफाकी हुकूमत से लेकर आया, अफसोस हुक्मरानों ने शहर का बुरा हाल कर दिया। आवाम के मसाइल हल करने का जहाँ तक ताल्लुक है, वो महकमे KMC को दिए ही नहीं गए थे। पानी का मामला CM साहब के पास है, कचरे का मामला CM साहब के पास है, सीवरेज का मामला CM साहब के पास है, ट्रांसपोर्ट का मामला CM साहब के पास है, मेगा प्रोजेक्ट्स CM साहब के पास हैं, हेल्थ CM साहब के पास है, एजुकेशन CM साहब के पास है, ब्रिजेस 3 आपके सामने बने नए। ये फेडरल गवर्नमेंट से मैं फंड लेके आया था, तो जो कर सका मेहनत से, कोशिशों से वो किया। बारिश होती है और कराची का जिला बस्ती डूब जाता है। बड़े मसले का हल निकालने के लिए वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा पीर से 3 बड़े नालों पर तजावुजात खत्म करने का काम शुरू हो रहा है। कराची में जुमे को होने वाली बारिश से जिला सेंट्रल एक बार फिर डूब गया। हर बार नाले क्यों उबलते हैं और मसले का हल क्या है? वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कराची वालों को नवीद सुना दी। मंडे से, पीर से, परसों से इंशाअल्लाह ताला जो पहला स्टेप है कि वो इंक्रोचमेंट्स जो हुई हुई हैं उनको खाली कराना है, ताकि जो 3 बड़े नाले हैं और 2 हमारे रियारी रिवर और मलीर रिवर और महमूदाबाद गुज्जर नाला
और औरंगी, ये 3 बड़े नाले जो हैं इनके ऊपर तरजीही बुनियाद पर काम करना। आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वजीर आजम के सस्ते घरों के लिए काम तेजी से जारी है। बहुत सारे इशूज हैं, इतने जल्दी कवर नहीं होते, तो ये टाइम है, हम सबको भी सपोर्ट करना चाहिए, इनके साथ खड़ा होना चाहिए। इससे पहले वफाकी वजीर असद उमर शदीद बारिश में भीगते हुए वंथली मेमन एसोसिएशन के दफ्तर पहुंचे। बारिश से बचने के लिए छतरी भी उठाए हुए थे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ अशरफ खान, समा, कराची। साल बदलते हैं मगर साईं मुराद अली शाह का जवाब तब्दील नहीं होता। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया जाए या अंदरून सिंध सहूलियात का मामला उठाया जाए, मुराद अली शाह का सहाफ़ियों के लिए बस एक ही जवाब होता है। आइए आपको दिखा देते हैं। मेरी बात सुने, पूरी बात सुन ले बेटा। आपकी जितनी उम्र है ना, उससे ज्यादा मैं इधर रहा हूँ। मेरी बात सुनो बेटा, आपकी उम्र इतनी नहीं है, आपकी उम्र इतनी नहीं है। सवाल सेवन का हो या कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का, साल 2016 का हो या 2020 का, साल बदलते हैं और सवाल भी। अगर कुछ नहीं बदलता तो वो है मुराद अली शाह का जवाब। आपकी जितनी उम्र है ना, उससे ज्यादा मैं इधर रहा हूँ। मेरी बात सुनो बेटा, आपकी उम्र इतनी नहीं है, आपकी उम्र इतनी नहीं है। सहाफी करोड़ों का सवाल करें तब भी जवाब टका सा मिलता है। पूरी बात सुन ले बेटा, पूरी बात सुनो बेटा, बेटा 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 बेटा। मुराद अली शाह सवालात पर जवाब देने के बजाय सहाफियों से उम्र दरियाफ्त करते हैं और अपना तजर्बा जतलाते हैं। आपकी जितनी उम्र है ना, उससे ज्यादा मैं इधर रहा हूँ। आपकी उम्र इतनी नहीं है, आपकी जितनी उम्र है ना, आपकी उम्र इतनी नहीं है। हमारा तो मुराद अली शाह से सीधा सा सवाल है, और सवाल ये है कि हजूर उम्र और तजर्बे में तो बिलावल भुट्टो भी आपसे आधे हैं। क्या कभी आपने उन्हें भी ये जवाब दिया? पूरी बात सुन ले बेटा, पूरी बात सुनो बेटा, बेटा 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 बेटा। क्या कभी बिलावल के किसी फैसले पर ये कहकर इख्तिलाफ किया? आपकी जितनी उम्र है ना, उससे ज्यादा मैं इधर रहा हूँ। आपकी उम्र इतनी नहीं है, आपकी जितनी उम्र है ना, आपकी उम्र इतनी नहीं है। कराची में बारिश के बाद जहां सड़कों पर पानी जमा हो जाने से शहरी परेशान होते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी ख़ानदान हैं जो अपने प्यारों के इलाज के लिए सिविल अस्पताल में आसमान तले बेयारो मददगार पड़े रहते हैं। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। कहते हैं अल्लाह अस्पताल जाने से बचाए, मगर कोई इन लोगों से पूछे जो बरसात के मौसम में अपने प्यारों के इलाज की खातिर सरकारी अस्पताल में हर अजियत बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। सिविल अस्पताल की गीली जमीन पर चटाई और कपड़े बिछाकर वक्त गुजारने वाले मकामी लोग भी नहीं। कोई सजावल से आया है तो कोई मज़ाफाती गोट से। परेशान बहुत है, एक तो अंदर मरीज पड़े उसकी परेशानी और बाहर की परेशानी है। बरसात होती है, सब परेशानी होती है, खड़े होते हैं, क्या करें, बैठने की जगह नहीं है, पानी पानी पड़ा है। ऐसे सैकड़ों अफराद सिविल अस्पताल और SIUT के बाहर भी मौजूद हैं जिनके पास बारिश से बचने के लिए कोई साइबान है और ना ही हुकूमती इमदाद। अहमद रहमान खान, समा, कराची। हुकूमत ने नवाज शरीफ को हर सूरत लंदन से वापस लाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं कि नवाज शरीफ मफरूर और सज़ा याफ्ता शख्स हैं, उन्हें वापस लाएंगे और ज़मानती शहबाज शरीफ से भी जवाब तलबी होगी। शहजाद अकबर का कहना था कि बरतानिया को ख़त में बता दिया है नवाज शरीफ मफरूर हैं, उन्हें वापस भेजा जाए। नवाज शरीफ साहब ने थ्रू काउंसिल पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी और बेल की एक्सटेंशन मांगी। वहाँ तो मतलब इलाज तो दूर की बात है, एक टीका भी नहीं लगा। इन्होंने अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 दिन पहले ये प्ली ली कि हमें पंजाब हुकूमत का फैसला नहीं मिला। मैं आज ये फैसला ही लाहौर ले आया हूँ। ये ऑर्डर है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, हमारे हाई कमिश्नर लंदन में उनकी तरफ से लिखी गई। ये फैसला जो है साथ इसके लगा के बरतानवी हुकूमत को लिख दिया गया, जिसके मुताबिक ये कन्वे किया गया कि नवाज शरीफ साहब की बेल कोर्ट से भी एक्सपायर कर चुकी है, पंजाब हुकूमत भी उनकी बेल को खारिज कर चुकी है, तो इसलिए अब उनका जो स्टेटस है वो एक मफरूर का है। वो मफरूर जो कन्विक्टेड है, सज़ा याफ्ता है, इसलिए आप इनको वहाँ से वापस भिजवा दीजिए, आपको वापस आना होगा। हम नैब से भी कह रहे हैं, नैब अब इसके ऊपर, क्योंकि खुद आने के तो है नहीं, इसके ऊपर एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट फाइल करें ताकि इनकी वापसी हो सके। इनके जो जमानती थे शहबाज शरीफ साहब, तो अब उनको वापस लाना शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है। जो तस्वीर नज़र आ रही हैं और उनके बच्चे ही शायद खुद रिलीज़ कर रहे हैं, उसमें तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेहत है उनकी। इतनी अच्छी सेहत के साथ बाकी की सज़ा तो बहुत हंसते खेलते वो काट सकते हैं।
लिस्ट में हम इसलिए गए, कार्डिफ के फोरम ने ये कहा कि आपके मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बेहतर निज़ाम नहीं है उसको टैकल करने के लिए। और ये कैसे हो सकता था जब इस मुल्क के हुक्मरान ख़ानदान खुद इन चीज़ों में मुलव्वस हो। मरियम और नवाज शरीफ को एनआरओ किसने दिया? सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो शहजाद अकबर ने जवाब दिया कि एनआरओ से मुताल्लिक महकमा ज़राअत से पूछें। ये भी कहा कि मरियम को बेटी की तरह इज्जत दी ताकि उन पर कोई क्रिमिनल केसेस ना बने। डांस हो तो मरियम नवाज का जो है नाम निकाल दिया जाता है, कहते हैं एनआरओ दे दिया गया। नवाज शरीफ की बीमारी का मामला हो तो रिपोर्टें जो हैं जाली तैयार कर ली जाती हैं और आपके डॉक्टर्स खरीद लिए जाते हैं। ये बता दें कि अगर इमरान खान शरीफ फैमिली को एनआरओ नहीं दे रहा तो फिर इनको ये 2 बड़े एनआरओ दिए किसने? आज को उनको ये तो सच बता दें। जी एनआरओ की आप बात जो कर रहे हैं, देखें 2 चीज़ें। जहाँ तक मरियम नवाज का ताल्लुक है तो हमारे माशरे का एक कल्चर है, चाहे वो केपी हो, पंजाब हो, सिंध हो, सबका, कि बहू बेटियों को बड़ी इज़्ज़त दी जाती है और कोशिश की जाती है कि उनके नाम जो है वो क्रिमिनल केसेस के अंदर ना आए। तो शायद कोई वही जो चीज़ होगी। बाकी जो दूसरा आपका सवाल है वो महकमा ज़राअत से रब्ता करें। आखिरी क्वेश्चन। अच्छा, आप मानेंगे कि इसका मतलब कि एनआरओ फिर महकमा ज़राअत। हुकूमती वज़रा की जारहाना इनिंग्स के बाद मतवाले रहनुमा भी फ्रंट फुट पर आ गए। एहसन इकबाल कहते हैं अगर नवाज शरीफ की बीमारी पर हुकूमत के साथ धोखा हुआ है तो वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की इजाज़त से बैरून मुल्क गए। यास्मीन राशिद और मेडिकल बोर्ड को निशाने इबरत बनाया जाए। मतवाले रहनुमा नवाज शरीफ की हिमायत में मैदान में आ गए। एहसन इकबाल ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत बीमारी पर भी सियासत कर रही है। बताया जाए कौन एनआरओ मांग रहा है? नवाज शरीफ तो अपनी बीमार अहलिया को छोड़कर वतन वापस आए थे। हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि नवाज शरीफ साहब धोखा देकर लंदन चले गए। भाई, अगर आपको ये गुमान हुआ है अब कि आपके साथ धोखा हो गया है तो सबसे पहले तो वजीर आजम पाकिस्तान अपना इस्तीफा पेश करें। मरियम औरंगजेब भी वज़रा पर खूब बरसी। कहा कि नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की इजाजत से लंदन गए। नवाज शरीफ मुल्क से इलाज कराने कानूनी तरीके से गया है। इबरत का निशान बनाना है तो बनाए यास्मीन राशिद को और उस पूरे बोर्ड को जिसने रिपोर्ट में लिखा कि हम नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं कर सकते। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हमें मनी लॉन्ड्रिंग से ना डराया जाए। ये लफ्ज मुसव्विदे में शामिल ही मुस्लिम लीग नून ने कराया था। बहुत हो चुकी लंदन से सियासत, बीमारी का बहाना भी बहुत हुआ। नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट के सहारे बरतानिया गए, उन्हें वापस लाएंगे। वज़रा ने 2 टोक ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने जाली मेडिकल रिपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ लंदन कैसे गए? किस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर वो लंदन भेजे गए? सवालात उठने लगे। पीटीआई रहनुमाओं ने साबिक वजीर आजम के खिलाफ महाज गर्म कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ जाली मेडिकल रिपोर्ट के सहारे लंदन गए। उन्होंने साबिक वजीर आजम की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से राब्ते के फैसले को दुरुस्त करार दिया। आपा और पापा चाचा की सियासत को बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वहाँ पे उतरे हैं, वो तो बिल्कुल 20 साल के जवान बन गए। हमने ये मुद्दा उठाया पीएम साहब के साथ। अब पंजाब हुकूमत को कहा गया है कि वो प्रोब करें। शहबाज गिल का कहना था कि साबिक वजीर आजम ने नामुकम्मल रिपोर्ट्स पाकिस्तान भेजी। किसी भी डॉक्टर को अगर आप वो रिपोर्ट दिखाएंगे जो आपने फोर्जरी की अपना सैंपल देते हुए, तो वो डॉक्टर तो वही देखेगा जो रिपोर्ट पे नजर आएगा। तो बदकिस्मती से ये झूठ बोल के 9 महीने से वहाँ पे हैं। आपने धोखा दिया जैसे आप हमेशा देते रहे। शहबाज गिल ने कहा कि इनकी मियां साहब से जेल में कई मुलाकातें हुई जिसमें वो सेहतमंद दिखाई दिए। अवामी मसाइल और शिकायत के हल में कौन सी वजारत आगे? पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल ने वफाकी वजारतों की रैंकिंग जारी कर दी है। इस्लामाबाद से देखिए नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर की रिपोर्ट। बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने वाली टॉप 10 वजारतें कौन सी? पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के वज़ीर-ए-आज़म डिलीवरी यूनिट ने वफाकी वजारतों की रैंकिंग जारी कर दी। माहौलियात से मुतालिक हुकूमती कोशिशों को अवामी सतह पर सबसे ज्यादा पज़ीराई मिली। वजारत माहौलियात 57% अवामी इत्मीनान जीत कर पहले नंबर पर रही। वजारत कामर्स 53% कारकर्दगी के साथ दूसरे नंबर पर आ गई। वजारत पार्लिमानी अमूर बेहतर कारकर्दगी के साथ टॉप 3 में शामिल। वजारत मनसूबाबंदी 51% वोट्स के साथ चौथे नंबर पर। इसी तरह वजारत इतलात 50% वोटों के साथ 5वें और वजारत इंसदाद मंशियात 50% वोट के साथ 6ठे नंबर पर विराजमान।
वजारत खारजा 49% कारकर्दगी के साथ 7वें, वजारत बैनुल सूबाई राब्ता 8वें, वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी 9वें, जबकि वजारत निजकारी 46% कारकर्दगी के साथ आखिरी पोजीशन पर रही। अगर बात की जाए सूबों की तो सबसे ज्यादा 45% अवाम ने खैबर पख्तूनख्वा पर इत्मीनान का इजहार किया। सिंध 28% के साथ आखिरी नंबर पर रहा। 39% लोग गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से मुतमईन। पंजाब 38% वोट के साथ तीसरे, बलोचिस्तान 35% के साथ चौथे नंबर पर रहा। 29% शहरी आजाद कश्मीर हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। और विफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े पिम्स अस्पताल में 5 माह बाद OPD सर्विस शुरू कर दी गई। अरहम खान की रिपोर्ट। कोरोना गर्दी का जोर टूटने पर पिम्स इस्लामाबाद में 5 माह बाद आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स बहाल। पहले ही रोज अस्पताल में लाइनें लग गईं। नकाब और मास्क तो लगे नजर आए, लेकिन समाजी फासला यकसर नजरअंदाज। इंतजामिया का कहना है कई शोबों में हालात मामूल पर आने लगे। मरीजों और लवाहिकीन से SOPs की पासदारी की भी अपील। बच्चों की OPD खोल ली, जच्चा बच्चा अस्पताल की गायनी की जो होती है वो खोल दी, बर्न सेंटर वो खोल दी, कार्डियक की, दिल वाले मरीजों की OPD हमने खोल दी है। अपील करते हैं मरीजों से बहुत ज्यादा लोग ना लेके आए, साथ अपने डिस्टेंस रखें। इलाज मुआवजे के लिए आने वाले अमले की सुस्ती और OPD वक्त से पहले बंद होने का गिला भी करते रहे। मरीजों को इधर से उधर शिफ्ट करते हैं, उधर से इधर शिफ्ट करते हैं। एक बंदा मैं KPK से आया हूँ, हरीपुर से। हमारी रिक्वेस्ट है कि आगे अगर काम करना है तो सही करें, मेहरबानी होगी। कुछ तो अंदर रिलीफ मिले, यहाँ से गेट से ही वो रोक देते हैं। अंदर डॉक्टर के पास तो जाने दो, पेन किलर इंजेक्शन दे देगा जनरल मेडिसिन वाला। मरीजों का कहना था वो तो परेशान है, अमला ही कुछ ख्याल कर ले। OPD के दरवाजे दोबारा खुलना आम मरीजों के लिए किसी सहूलत से कम नहीं, लेकिन अस्पताल इंतजामिया को भी इनसे ताउन करना होगा। कैमरामैन अवैस काजी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद।